क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास के अंतर्गत विज्ञान का अध्याय जो 4 है आपका, उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो आपका प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। जो CO2 जो गैस है वह क्या करती है, आग को नियंत्रित करती है। तो किस तरह से यह करती है। तो चलिए एक बार परिभाषा को हम पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। देखिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण किस कारण यह आग पर नियंत्रित कर पाता है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से भारी होती है। कौन भारी होती है? CO2 भारी होती है। जब आग लगती है, जब आग को हम बुझाते हैं तो ये जो CO2 जो होती है ये क्या करती है, आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। किस तरह से लपेट लेती है? एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। जो वस्तु हमारी जल रही है वो और जो ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच जो संपर्क होता है, कोई भी वस्तु हम जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तब जाकर क्या है, कोई वस्तु जलती है। तो देखिए वस्तु के जलने और ऑक्सीजन मिलने का जो संपर्क होता है वह संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि आग को नियंत्रित करने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। समझ में आपको अच्छे से आया होगा कि क्या है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से भारी होती है। कौन भारी होती है? CO2 भारी होती है। जब हम इसका उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए तो यह क्या करती है, एक कंबल की भांति कार्य करती है। एक कंबल की तरह लपेट लेती है और इससे क्या होता है, ईंधन यानी कि जो हमारी वस्तु जल रही है, जिस पर आग लगी हुई है, और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच का जो संपर्क है वो टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा।